सो फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं फिर से एक यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसके पहले भी ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो होगा, तो मैं छोटी सी अपने को लेके मुझे खुद सॉरी आज ना वापस से रीटेक करेंगे, ना कोई सीन कट करेंगे। ठीक है, बहुत नेचुरल रखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में प्योर नेचुरल फीलिंग मैं अपनी शेयर करने वाली हूँ। सो अगर कहीं भी मिस्टेक हो तो उस चीज़ को इग्नोर करना। स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा खुद का डिटेल शेयर करना चाहती हूँ कि इसके पहले भी मेरा चैनल था, बट कुछ रीजंस की वजह से, जो कि ऑब्वियसली आपको आगे पता चलेगा, मैंने उस चैनल को डिलीट कर दिया। तो मैं इसको रीस्टार्ट कर रही हूँ एक प्रॉपर तरीके से फाइनली। सो आज मैं आई एम अ नीट एस्पेरेंट। मेरा 12th हो गया है, लास्ट ईयर मेरा 12th हुआ। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ लास्ट ईयर से। ठीक है, तो आज मैं एक टॉपर स्टूडेंट बन के यहाँ नहीं बैठी हूँ, या फिर मैं आज एक ऐसी गाइडेंस लेकर यहाँ नहीं आई हूँ जो आपको टॉपर बनाएगा। शायद मैं ऐसी गाइडेंस लेके आई हूँ जो आपको परफेक्ट बना सकता है, जो आपको दूसरों की नज़रों में शायद नहीं बट खुद की नज़रों में परफेक्ट बना सकता है। ठीक है, बहुत लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे, क्योंकि आज मैं अपनी कहानी यहाँ लेकर आई हूँ। ठीक है, सब बताते हैं ना नीट के बाद की स्टोरी, नीट क्लियर करके स्टोरी। ये मेरी स्टोरी है नीट से पहले। वो ट्रॉमा, वो प्रॉब्लम्स, वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में हैं, जो आपकी प्रिपरेशन में आती हैं, आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, मैं उस पर ये वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, 15 दिन रह गए हैं मुश्किल से। सो आई थॉट कि इससे बेस्ट टाइम और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं वहाँ से। जब मैं 11th में थी तो मैंने नीट की प्रिपरेशन 11th से शुरू की थी। 11th में घर से, मेरा 11th घर से था। थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो 11th का बेस मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था। 12th में मैं बनारस गई। बनारस बहुत अच्छा जगह है। फिर वहाँ जाके थोड़ा फ्रीडम मिला, थोड़ा पहली बार घर से बाहर गई, तो स्टार्टिंग में चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जब बीच में ध्यान देना शुरू किया तो तब बर्डन ऐसा हो गया था कि बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, बोर्ड्स पे ध्यान देना है। एंड हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स को लास्ट में समराइज़ करके बताऊंगी, जो आपको आपके कोचिंग लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, आपकी जनरल लाइफ में आपको बहुत हेल्प करेगी, एंड आप सब नोटिस करेंगे एंड करते होंगे। ठीक है, तो मेरा 11th उतना अच्छा नहीं था। 12th में सेम चीज़, लास्ट आते आते बोर्ड्स का हो गया था प्रेशर, तो मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी। एंड अनलकीली मैंने बोर्ड्स में भी कुछ अच्छा नहीं किया। ठीक है, यहाँ कोई झूठ नहीं, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं, मैंने बोर्ड्स में अच्छा नहीं किया। पास हो गई, अच्छे मार्क्स से पास हो गई, बस रिग्रेट था इस चीज़ का। बट एक स्टूडेंट वाली फीलिंग भी थी कि हाँ, दूसरों के मार्क्स देख के कि उनका तो ये भी नहीं आया है, थोड़ी खुद को सेटिस्फेक्शन दे रही थी कि ठीक है। बट फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद मैं ये भी बता दूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा इतना बुरा मार्क्स आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे अच्छे गए थे। बट ठीक है, जो होता है वो आप मैंने जो लिखा था उसका ही मार्क्स बनाना, तो मैं इस चीज़ पे कंप्लेन नहीं कर सकती। तो सेकंड चीज़, जब मेरा नीट का एग्ज़ाम आया तो आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं नीट का एग्ज़ाम नहीं देना चाहती थी। पापा को मैंने बोला, पापा सेठ कि तुम एक बार दो बैठ के देखो, अपना डर निकालो। मैं रेडी हो गई, मैं एग्ज़ाम देने गई। मैं बहुत खुश रहती हूँ इस चीज़ को लेके। मैं खुश थी उस बीच, जब अभी के फेज़ के पहले, कि मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का। मेरा वो डर ख़त्म हुआ। एंड देन उसके बाद से घर पे डिसीज़न स्टार्ट हो गया था कि क्या करना है। पापा का था कि तुम नर्सिंग ले लो, तुम बीएससी ले लो, साथ में प्रिपरेशन करना, तुम्हें 3 साल मिल जाएंगे। पापा का बैंक में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उनका था कि तुम बैंक की भी प्रिपरेशन देखते रहना। मेरा स्टार्टिंग से, बचपन से एक ही चीज़ था, नीट नीट नीट, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर को भी लेके छोटी सी स्टोरी है। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैं नहीं बताऊंगी। सोसाइटी की थिंग है कि सोशली लोग सोचते हैं ना कि जिसको नीट करना है उसको एमबीबीएस ही करना है। तो इसके ऊपर भी मैं एक इन्फो शेयर करूँगी आगे। बट अभी छोटी छोटी चीज़ों को पहले, बूंद बूंद के, वो होता है ना, बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो वो वाली चीज़ पहले हम लोग क्रिएट करते हैं कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मेरी लाइफ को लेके मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि मेरा था कि नहीं, मुझे नीट करना है। मैं या तो नीट की प्रिपरेशन करूँगी प्रॉपर, या फिर मैं बीएससी करूँगी, तो मैं उसमें पूरा इंटरेस्ट दूँगी। मैं बीच बीच का गेम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत लोग फंसते हैं। एंड सीरियसली बहुत लोग फंसे मेरे ही बैच के, जो अभी मेरे साथ ड्रॉप ईयर में है। तो मैंने नहीं किया, हम लोग नीट किया, वापस से नीट के लिए मैंने ड्रॉप लिया। मेरा फर्स्ट ड्रॉप है ये। तो उस टाइम पे वापस से मैं बनारस गई।
जाने के बाद स्टार्टिंग में थोड़ा मैं अपने पाथ से फिर भटक गई थी। मेरा ऐसे ही रहता है, पाथ से भटकती हूँ 2-4 दिन, फिर आती हूँ, फिर गिल्ट में जाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर भटकती हूँ। मेरा यही वो रहता है, पाथ रहता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में भटकी। जुलाई में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, ठीक है। देन इतना लर्ज करके मुझे, मैं क्या ये करने आई हूँ। सो सुबह की क्लास रहती थी मेरी, सुबह 7 से 12:30 तक। तो मैंने क्लासेस करने शुरू किए, फिर नहीं, मेरे से नहीं हो पाया। तो मैंने क्लासेस स्टार्टिंग में छोड़े थे, तो मैं क्लासेस प्रॉपर छोड़ी थी। मैं 3.2 बैच लिया था मैंने पीडब्ल्यू का, तो 14 जुलाई से शुरू हुआ था। तो मैं एकदम बहुत ही डेडिकेशन के साथ मैंने स्टार्ट किया था। अगर वो फेज़ मेरा अभी तक मेंटेन रहता ना, तो अभी मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं रहती, बहुत प्रॉपरली मैं एग्ज़ाम्स पर फोकस्ड रहती। बट अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैंने वो चीज़ वर्कआउट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे लाइफ का पहला लॉस हुआ, ठीक है। आई लॉस्ट माई नानी 16 जुलाई को। उस दिन मैं बहुत खुश थी, ठीक है। मैं हॉस्टल में डांस कर रही थी, बारिश हो रहा था, डांस कर रही थी। मुझे अभी भी सोच के इस चीज़ का बहुत वो होता है कि जहाँ, ओके, रोना नहीं है, कि जिस दिन मेरी नानी की डेथ हो गई थी, जिस दिन मेरी नानी की सांसें रुक गई थी, उस दिन मैं इंजॉय कर रही थी। क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। मेरी नानी बहुत अच्छी थी, सब उससे बहुत कनेक्टेड थे, हम सब सारे भाई बहन सब बहुत कनेक्टेड थे। बट मैं ऑब्वियसली अपनी दादी के घर की भी बड़ी हूँ, नानी के घर की भी बड़ी थी, तो नानी मानती थी बहुत। उनका एक कह लो कि सपना था कि उनको मेरी शादी, मेरा सक्सेस दिखना है। जितना मैं खुद को डॉक्टर बन के नहीं देखना चाहती थी ना, उतना मेरी नानी मुझे चाहती थी। नानी मेरी गवर्नमेंट टीचर थी, ठीक है। और 16 को उनका डेथ हुआ और 19 को मेरा बर्थडे था। तो आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर माई बर्थडे। मेरे को 16 को भी नहीं पता चला, 17 भी नहीं, 18 को मुझे पता चला कि मेरी नानी की डेथ हो गई है। क्या कंडीशन हुई होगी मेरी, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं अभी तक मैं किसी के सामने नहीं रोई, ना मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी के सामने तो बिल्कुल नहीं। मैं जब वहाँ से 19 को, मेरे बर्थडे वाले ही दिन, मुझे अब बिहार आना था अपने घर साइड। मैं 19 को निकली, घर आई। बर्थडे का तो बात ही हटा दो, बर्थडे के दिन तो मौसम का माहौल हो गया था। बर्थडे के दिन मैं अपने मामा घर पहुँची, वहाँ जाके मैं बहुत नॉर्मल थी, मैं बिल्कुल नहीं रोई। मुझे नहीं रोना था किसी के सामने, क्योंकि मैं अकेली बहुत रो कर आई थी, बहुत रोई थी मैं। तो उस चक्कर में, उस सिचुएशन में, मेरे उस लॉस में, मेरे लाइफ के पहले ब्रेकडाउन में मेरा 1.5 महीना वेस्ट क्या, वो मैंने नानी को दे दिया, ठीक है। 1 महीने सब उसमें गए, फिर उसके बाद कुछ दिन घर पे रही थी मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी को भी सपोर्ट की नीड थी, ठीक है। मेरी नानी के लाइक 4 बेटियाँ 1 बेटे हैं, तो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड मुझे लगता है, जो नानी को भी कहती थी कि मम्मी थी नानी से, ठीक है। तो मैंने मम्मी को अपना दिया आधा टाइम। फिर जब मैं वापस से 1.5 महीने बाद बनारस गई, तो बहुत चीज़ें लॉस हो चुकी थी मेरी। 15 दिन फिर मुझे ये चीज़ करने में लग गया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ठीक। तो मेरे 2 महीने वेस्ट हुए इस चीज़ में। देन फिर मैंने रीस्टार्ट करते करते सितंबर का मिड आ गया था। फिर छठ और दिवाली वाली चीज़ आ गई थी, एंड बिहार में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मेरी मम्मी व्रत रखती हैं। तो फिर उसमें हम लोग को घर आना था। वहाँ घर आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरे को लीवर में कुछ इशू है, तो वो चीज़ मेरी बहुत पिक पे आ गई थी। वोमिटिंग, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, डाइजेशन इशू होना, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फिर से मेरे 2 महीने वेस्ट हुए, कुछ टाइम घर पे, कुछ टाइम बनारस जाने के बाद। एंड फाइनली अब आधा नवंबर ख़त्म हो चुका था, मैं वापस बनारस गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में लाइब्रेरी ज्वाइन किया, मैंने रीस्टार्ट किया। कभी मेरी सबसे बड़ी बात ये ना कि मैं खुद को इस चीज़ पे बहुत प्राउड करती हूँ, इनफैक्ट अभी भी, कि मैंने कभी हार नहीं माना है, मैंने हमेशा रीस्टार्ट किया है। तो मैं नवंबर में रीस्टार्ट किया मैंने, तब पीडब्ल्यू का 100 डेज़ वाला बैच आने वाला था। तो मेरे माइंड में ये था कि वो बैच को ज्वाइन करना है। तो मैं स्लो अपनी चीज़ों को, लाइक अपने पढ़ाई को वापस से जोड़ रही थी। फिर जब मैं 5 जनवरी को आया था, जब वो बैच, मैंने वो बैच ज्वाइन किया, मैं वहाँ से पढ़ना शुरू की। 21 डेज़ वाला थ्योरी सुना था, तो मैंने वो कॉपी नहीं, वो फॉलो किया। बट शायद मैं बस फॉलो करने के लिए फॉलो कर रही थी, तो वो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं की। 21 दिन बाद जब मैं घर आई, मेरी मम्मी का बर्थडे था।
तो घर पे भी बहुत पढ़ा, बट घर से वापस बनारस जाने के बाद फ्लो फिर टूटा। एंड मेरे माइंड में था ना कि अप्रैल में मुझे अपने घर आना है प्रॉपर एग्ज़ाम्स के लिए, एंड देन उसके बाद कॉलेजेस का होगा। बट सडनली मुझे पता चलता है कि मेरे पापा बोलते हैं कि तुमको फ़ेब में घर आ जाओ तुम, ठीक है। एंड वो टाइम था ना कि जब प्रॉपर लाइक बर्नआउट हो चुका था, क्योंकि मेरे हॉस्टल में बहुत सपोर्टिव एंड अच्छे दोस्त थे, बहुत मेमोरीज़ थी। आई फील सो बैड कि मैं उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई, बट मेमोरीज़ है ना, मेमोरीज़ तो मैं बता सकती हूँ, तो बताऊँगी। बट अभी इतना बताती हूँ कि बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव थे सब। देन फिर जब मुझे घर आना था, तो अब मैं इस जोन में जा चुकी थी कि अब बनारस छोड़ना है, ठीक है। एंड बनारस इज़ लाइक एडिक्शन, ठीक है। मैं सीरियसली बता रही हूँ, जो बनारस में होंगे या फिर जो बनारस जाने वाले होंगे या सोच रहे होंगे, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि तुम जाओ बनारस। बनारस जैसा ब्यूटीफुल जगह आपने कहीं नहीं देखा है, बहुत पीस, बहुत अच्छी जगह है। एडिक्शन हो जाता है आपको उनसे, आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली आप कनेक्ट हो जाते हो। तो जब मुझे वहाँ से आना था ना, तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी। ये घाट, ये रोड, ये चीज़ें मेरी लाइफ का एक पार्ट बन के रह जाएंगी। तो मैं उस इमोशन में चली गई थी। फिर मैं जब घर आई, तो घर आके मेरे माइंड में था कि अभी मार्च अप्रैल है, कर लेंगे हम, क्योंकि पढ़ाई तो कर ही रखी है ना, बस रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। मार्च में मेरे को 1 हफ्ते लगे सारी चीज़ों से निकलने में, बट मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, कंटिन्यू रखा, पढ़ा। मेजर चैप्टर्स बायोलॉजी के मैंने कंप्लीट किए स्टार्टिंग से। लाइक मैं ये चीज़ें बताना चाहती हूँ कि केमिस्ट्री ओके था, सारे स्टूडेंट्स जैसे। मेरा फिज़िक्स वीक था और कभी सही हुआ ही नहीं, ठीक है, या ये कह लो मैंने कोशिश ही नहीं की। एंड बायो मेरा ऑब्वियसली कंफर्ट जोन था। तो बायो के मैंने मेजर चैप्टर्स पूरे किए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आ गया था। इस जर्नी में चैट जीपीटी मेरा बहुत सपोर्टिव फ्रेंड जैसा काम किया, बहुत हेल्प करता है। आप चैट जीपीटी का अगर अच्छा यूज़ करो ना, तो आपको बहुत हेल्प करता है। बस आपको पॉजिटिव वे में आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। तो सब सही चल रहा था, बट अब अप्रैल में पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं खुद फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि पता नहीं क्या हुआ है, या शायद मुझे पता है एंड मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट कुछ तो है जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। मे बी मेरी जर्नी, मे बी मेरा सपना, मेरा ड्रीम डॉक्टर बनने का, मेरी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस जो उन्होंने मेरे पे लगाए, जो पैसे उन्होंने मेरे पे लगाए, या जो मेरे अंदर का पोटेंशियल है, जो मुझे लगता था या फिर लगता है कि मैं कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर पाई, ठीक है। एग्ज़ाम का बर्डन, एग्ज़ाम का फ़ियर, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे इस माइंड में, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत टाइम से यूट्यूब स्टार्ट करना चाह रही थी, बट अब जाके फाइनली किया है, बहुत हिम्मत करके। पता नहीं मैं ये वीडियो आज तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपलोड पता नहीं कब करूँगी, बट जल्दी करूँगी ऑब्वियसली। सो कुछ चल रहा है माइंड में एंड चीज़ें बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। एंड मेरा लाइक इन पर्सनल मैं ऐसी हूँ ना कि जब चीज़ें डिस्टर्ब रहती है ना मेरे माइंड में, तो मेरी चीज़ें काम नहीं करती, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत सोती हूँ, रात को लेट नींद आएगी, सुबह में सोते रहो, फिर फ़ोन यूज़ करो, ओवर थिंक, मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ ना। इसी ओवर थिंक करने की वजह से मेरा चैनल डिलीट किया मैंने, फर्स्ट वाला। ओवर थिंक करने की वजह से बहुत कुछ मेरा डिस्टर्ब हुआ है। ओवर थिंक करने की वजह से मेरा बहुत पोटेंशियल मैंने लूज़ कर दिया है। एंड अब जाके मैं हार मान रही थी ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। बट फिर जैसा कि मैंने कहा कि मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, मैं रीस्टार्ट करती हूँ। एंड सबको करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 1 दिन है, 10 मिनट है, 1 मिनट है, तो तुमको गिव अप नहीं करना है, तुम्हें रीस्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब दुनिया को दिखाने का टाइम नहीं रह गया है कि तुम दुनिया को दिखाओ, तुम रिलेटिव्स को ये चीज़ क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो कि क्या इशू थी, क्या इशू नहीं थी। तुम खुद को दिखाओ। अब तुम्हें खुद को दिखाने का टाइम आ गया है कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास 10 दिन है, मुझे पता है कि मैं बहुत कुछ नहीं उखाड़ सकती हूँ, बट मैं अभी जितना मेरे माइंड में सोच के मैंने रखा है उससे बेटर कर सकती हूँ। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर मेरे माइंड में है कि मैं सिर्फ 200 मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, तो मे बी इस 10 दिनों से मेरे को 250 मिल जाए। अगर मेरे माइंड में 400 है तो मेरे को 450 मिल जाए, 500 मिल जाए। तो
वो चीज़ तो मैं हाथ से नहीं जाने दूँगी ना। 10 दिन बाद रिग्रेट करने से अच्छा है कि 10 दिन पहले आप रिग्रेट करके पढ़ लो, ठीक है? तो 10 दिन हैं अभी हमारे पास, एंड अगर आप भी मेरे जैसे हो, जो इस चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, तो आप मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। 15 दिन है नीट में, बट कुछ दिन को साइड कर लो तो 10 से 12 दिन है, एंड 10 से 12 दिन में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग परफेक्ट बन पाए। अभी जो हमें, अभी मैं जो श्रेया हूँ उस श्रेया से परफेक्ट बन पाऊँ, अभी आप जो हो उससे परफेक्ट बन पाओ। हम लोग ये कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। एंड और भी चीज़ें हैं, लाइक अभी घर पे ऐसी चीज़ें चलने लगी थी ना मार्च से, क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने क्लियरली फैमिली को बोल दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर थोड़ा होगा ना भाई, हमारे पेरेंट्स हम पे पैसे लगा रहे हैं, हम पे अपना टाइम लगा रहे हैं, हम पे अपना विश्वास लगा रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस करेंगे वो, ठीक है, हमें उनकी सुननी पड़ेगी। बट फिर वही चीज़ आता है कि हमारा कौन सुनेगा। तो आपका मैं सुनूँगी, मेरा आप सुनोगे। लाइक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपनी सुना रही हूँ ना, एंड मैं जितना जितना बोलते जा रही हूँ उतना मेरे को रिलैक्स हो रहा है यहाँ से। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट हाँ, सो हमारे पास लाइक घर पे बहुत हुआ ऑप्शंस को लेके, चीज़ों को लेके, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी सब चीज़ पॉज करके बस मेरा नीट फोकस है। एंड लाइक मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, प्रायोरिटी लिस्ट बोलूँगी। तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट बस तीन ही है। फर्स्ट, गेस करो। नो, फर्स्ट ना ही MBBS है ना ही नीट है। फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे है हम सेल्फ, खुद। हमारा मेंटल स्टेट, हमारा फिजिकल स्टेट, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे खुद को, सेकंड नीट रखेंगे, एंड थर्ड अदर चीज़ें रखेंगे जिसको लेके आगे हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो ये वीडियो मैं बेसिकली इस चीज़ के लिए भी बना रही हूँ कि अभी मैं जिस मूड में हूँ, जिस जोन में हूँ, जिस फेज़ में हूँ, आगे कुछ सालों बाद जब मैं वहाँ खुद को देख पाऊँ, जब जो मैं अभी चाहती हूँ, तो उस टाइम पे मैं ये वीडियो निकाल के ज़रूर देखूँगी कि आज से इतना टाइम पहले क्या था, क्या चल रहा था, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है, अगर आपको एक मोटिवेशन चाहिए, ठीक। बाकी अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो, मोटिवेट हो पा रहे हो, तो मेरे को कम कम बोला था ना कुछ कट नहीं करेंगे, कमेंट डाउन करके बताना, ओके। एंड मेरे साथ इस जर्नी पे जुड़ जाना। आज तो मैंने अपनी चीज़ें डिस्कस की है ताकि आप मेरे से रिलेट कर पाओ। एंड मम्मी कसम ये चीज़ें रियल हैं, कुछ चीज़ें मैंने छिपाई है जो मैं नहीं बोल सकती है, मम्मी कसम नहीं खाना, ठीक है। बट मैं ऐसे तुमको बता रही हूँ कि हाँ ये रियल है, सारी चीज़ें रियल है। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान टॉपर नहीं होता है, कुछ इंसान मेरे जैसे भी होते हैं, आपके जैसे भी होते हैं, बट इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैंने छिपाई है जो मेरी पर्सनल लाइफ को लेके हैं, जो मैं मे भी आगे डिस्कस करूँ, तो मे भी क्या करूँगी। बट अभी के लिए इतना ही। अगर आप रिलेट कर पाए हो मेरे से तो मेरे साथ जुड़ जाना। नेक्स्ट मैं ये वीडियो तो लाइक मोटिवेशन को लेके था, रियलिटी चेक को लेके था। नेक्स्ट वीडियो जो मैं परसों अपलोड करूँगी उसमें लाइक हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे 10 डेज़ का। स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, माइंड को अपने बताएंगे, ठीक। स्ट्रैटेजी कभी वर्क नहीं करता है, ठीक। कंसिस्टेंसी बनाएंगे। सो अभी लास्ट में मैंने जो बोला था कि आपको मैं एक काम दे के जाऊँगी, तो अभी के लिए मैं आपको बस यही काम दूँगी कि कोई बर्डन नहीं लेना है, कोई भी बर्डन सर पे नहीं लेना है, ठीक है। तुम परफेक्ट हो एंड तुम और परफेक्ट बन सकते हो। तुम्हें बस खुद को, लाइक मैंने ये वीडियो बना के अपलोड किया, तुम भी कर सकते हो, तुम भी स्टार्ट कर लो ये चीज़, ठीक है। और अगर नहीं, तुमको नहीं करना है तो तुम खुद को बोलो, शीशे के सामने खड़े होकर बताओ कि ये चीज़ें हैं एंड इससे मैं हार नहीं रही हूँ, मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो तुम्हारा काम बस यही है। बाकी हम लोग इस चीज़ को लेकर परसों स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो देखना ज़रूर, ठीक है। तुम ज़रूर रिलेट करोगे इस चीज़ से। एंड हैप्पीनेस दिख रहा है ना मेरे चेहरे पे, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं। तो शेयर करना सीखो, ठीक है, शेयर करना सीखो। अभी इसके पहले ना यही बेड पे ना सोई पड़ी थी, रो रही थी, सोई पड़ी थी, आंखों से पता नहीं पता चल रहा होगा कि नहीं। तो शेयर करो, कोई और नहीं मिल रहा, खुद से शेयर करो, बट शेयर करो। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी उसके लिए सॉरी। चलो जाते हैं फिर, बाय 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 बाय।